Welcome student in biology class. Today I will teach you chapter 2nd and today my topic name is their kingdom Protista. Now we will discuss about their kingdom Protista. See the first point, kingdom Protista includes all unicellular eukaryotic organism. It means kingdom Protista के जो ऑर्गेनिज्म है दे आर यूनिसेलुलर, ये सभी जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. और दिस वन इज़ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स इनमें न्यूक्लियस फाउंड होता है. न्यूक्लियस आर फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. सो दिस वन इज़ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, इट बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड. इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती है. व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू another. Now third point, this kingdom includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slim molds and protozoan. So in this kingdom the including organism belong from there, the chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slim molds and protozoans. So these type of organism are included in the kingdom Protista. So they are included this type of. Being eukaryotic, the protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella and cilia. यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल बॉडी जो होती है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसमें, और अदर मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. इसमें अदर मेम्ब्रेन आर बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं like a mitochondria. Some have a flagella and DNA. इनमें जो सेल बॉडी होती है उनमें मूवमेंट के लिए कुछ सेल बॉडी में फ्लैजेला होता है और कुछ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं. दे हेल्प इन द मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से हो सकते हैं. इनमें सेल फ्यूज़न होता है एंड फॉर्म जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज दे आर द क्राइसोफाइट्स. इन क्राइसोफाइट्स यू सी द फर्स्ट पॉइंट, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स. डेस्मिड्स इट मीन्स ये जो होती है वो गोल्डन एल्गी होती हैं. इनका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर का दिखाई देता है. सो दैट्स वन इज कॉल्ड द गोल्डन एल्गी. नाउ दे ऑकर्स इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट्स एज फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द फाइटोप्लैंक्टन. ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में. फ्रेश वाटर के साथ साथ मैराइन एनवायरमेंट्स में भी ये सर्वाइव करते हैं एज अ फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं विच ड्रिफ्ट पैसिवली इन वाटर करेंट. दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डायटम्स हैव अ सेल वॉल एम्बेडेड विथ सीलिया एंड कंसिस्ट ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. जो ऑर्गेनिजम्स हैं द डायटम्स हैव अ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल पाई जाती है. ये सीलिया से एम्बेडेड होते हैं. एम्बेडेड मतलब उसमें धंसे हुए होते हैं. सीलिया जो होती है एंड कंसिस्ट ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. जैसे सोप बॉक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है उसी तरीके से ये क्राइसोफाइट्स का भी सेल का स्ट्रक्चर होता है. The cell walls are indestructible, hence diatoms have left behind a large amount of cells wall deposit in their habitat called diatmospheric earth, and diatmospheric earth is used in the filtration of oils and syrup. So diatoms earth is used in polishing and filtration of oils and syrup. इन्हें यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग मटेरियल के लिए, ऑयल के फिल्ट्रेशन और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए.
Now next topic is there the dinoflagellate. Dinoflagellate are mostly marine and photosynthetics and appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment in their cell. Dinoflagellates जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं मैराइन वाटर्स में। ये फोटोसिंथेटिक होती हैं और ये येलो, ब्लू, ग्रीन इन कलर्स की दिखाई देती हैं और रेड डिपेंडिंग ऑन योर मेन पिगमेंट इन देयर सेल। इनके सेल में रेड जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। दे हैव सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस एंड दे हैव टू फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट इट मीन्स इनमें जो फ्लैजिला होता है वो दो पाया जाता है। सो दे हैव अ टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर आर ट्रांसवर्सली। जो पहला फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा जो होगा वो ट्रांसवर्सली होता है इन द फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। द रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल है गाइनोलॉग्स व्हेन अंडरगोस रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जो रेड कलर की डाइनोफ्लैजिलेट्स होती हैं इनमें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से ये रेड टाइड अपीयर करती हैं, मेक द सी अपीयर रेड, जिसकी वजह से हमें सी रेड कलर का दिखाई देने लगता है। सो वन क्वेश्चन अराइज इन हेयर, व्हाट इज़ द रेड टाइड? तो रेड टाइड created by the red dinoflagellates, example is gynologs, they rapidly divide, ये मल्टीप्लाई होती बहुत तेज़ी से जिसकी वजह से रेड टाइड्स जो होते हैं कॉज करते हैं रेड टाइड को। सो मेक द सी, मतलब जो सी होता है उसका वो हमें रेड कलर का दिखाई देने लगता है। द लार्ज नंबर ऑफ रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स secrete टॉक्सिन that may kill marine animals like fishes। जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स होती हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं जिसकी वजह से मैराइन एनिमल्स जो फिशेस वगैरह होती हैं वो किल हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स they are mostly found in the fresh water and stagnant water। ये ज़्यादातर हमें फ्रेश वाटर में दिखाई देती हैं, नहीं तो स्टैगनेंट वाटर में ये मिलती हैं। they lack cell wall but have a protein rich layer called the पेलिसल which make their body flexible। इनमें सेल वॉल जो होती है वो नहीं पाई जाती है लेकिन प्रोटीन रिच लेयर्स होती हैं जिन्हें हम पेलिसल्स कहते हैं और ये जो पेलिसल्स होती है विच मेक देयर बॉडी फ्लैक्सिबल, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है यूग्लिनॉइड्स की फ्लैक्सिबल होती है। दे बियर टू फ्लैजिला, इनमें भी टू फ्लैजिला होता है, वन वेरी शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग। इट मीन्स टू फ्लैजिला हैव, वन आर शॉर्ट एंड वन आर लॉन्ग। फ्लैजिला जो होता है वो यूग्लिनॉइड्स को मूवमेंट करने पे हेल्प करता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो मूव करती है। Now next line is there, they possesses photosynthetic pigment that are identical to those of higher plants। इनमें photosynthetic pigments जो होते हैं वो present होते हैं as like a higher plants में जैसे होते हैं। They possess a photosynthetic in the presence of sunlight and but in absence of sunlight, but they behave as heterotrophs and feed on their smaller organism। इनमें दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव अस हेट्रोट्रॉप्स। मतलब यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में दे फॉर्म द फूड, बट अगर सनलाइट नहीं होती है तो दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स के थ्रू जैसा बिहेव करते हैं। इट मीन्स ये अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, मतलब इट मीन्स फीड करते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को से अपना ये फूड फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लेना। ये यूग्लिनॉइड्स हैं,
it means euglena. You see the structure, it's have a पेलिसिल. इनकी आउटर जो लेयर होती है प्रोटीन से बनी हुई, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल दिखते हैं. दिस वन इज द पेलिसिल. एंड फ्लैजिला इज हेयर. दिस वन इज द लॉन्ग फ्लैजिला. नाउ नेक्स्ट स्लिम मोल्स. सो स्लिम मोल्स is the next topic. Slim moles are the saprophyte protist which occurs as spreading slimy mass of protoplasm along decaying twig and decaying leaves engulfing organic material. Slim moles जो होती है वो saprophytic protist होती हैं and they which occurs in spreading slimy mass of protoplasm. Now next is the under favorable condition they form a aggregate called the plasmodium. And during the unfavorable condition, the plasmodium forms fruiting bodies which bears spores and that are dispersed by the wind. Now next point is there the spore possesses true wall and can survive for many years even under adverse condition. So this one is the slim moles. Now next topic is there the protozoans. Now next topic is the protozoans. फर्स्ट पॉइंट यू सी इन द प्रोटोजोन, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं. सो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोप्स एंड लीव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट्स. नाउ नेक्स्ट लाइन, दे लैक सेल वॉल एंड आर बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं और ये बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ अ एनिमल्स. नाउ there are the 4 groups of protozoan. First one is the amoeboid protozoan. In amoeboid protozoans, they move and capture prey by putting out pseudopodia, false feet. Example amoeba. आपने देखा होगा स्ट्रक्चर अमीबा में. अमीबा जो होते हैं वो अगर सपोज दैट किसी भी शेप के होते हैं, यहाँ पे फूड रखा है तो वो फूड को एनगल्फ करने के लिए, मतलब निगलने के लिए, वो अपना इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. देन फिर इस तरीके से और ये फूड के चारों तरफ से कैप्चर कर दे. तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट्स कॉल्ड द स्यूडोपोडिया. सो स्यूडोपोडिया इट मीन्स फॉल्स फिट. फिर जैसे ही फूड आता है वैसे ही अपने आप को इसमें पूरी तरीके से कवरेज कर लेते हैं. सो दिस टाइप ऑफ amoeboids protozoan. Now some are parasites like example ant amoeba. Ant amoeba is. Now next topic is the flagellated protozoan. In flagellated protozoan, they are the either are free living or parasites and have a flagella for locomotion. Flagellate protozoans it means they have a flagella. इनमें क्या होता है कि flagella जो होता है वो present होता है. दे आर द आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स. ये फ्री लिविंग भी होती हैं और पैरासाइट्स भी में भी हो सकती हैं. इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर योर लोकोमोशंस. सो दीज नेम आर दे आर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. नाउ नेक्स्ट वन इज द सिलिएटेड प्रोटोजोन. दे आर द एक्वेटिक एंड बियर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया फॉर लोकोमोशन. इनमें जो होता है वो सीलिया प्रेजेंट होता है. इट मीन्स छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं. और फ्लैजिला जो होता है वो इस तरीके से लॉन्ग होता है. सो सीलिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ये एक्वेटिक होते हैं. इनमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए. इट मीन्स ये सीलिया के थ्रू ही मूव करते हैं पानी में. दे हैव अ गैलेट फॉर इंगेशंस ऑफ फूड एंड पैरामीशियम्स. ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो पैरामीशियम का होता है. पैरामीशियम में साइड में किनारे किनारे यहाँ पे इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होता है. सीलिया जो होते हैं जब ये मूव करते हैं पानी में तो मूव करने के साथ जो पानी के साथ छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सीलिया में फंस जाते हैं. सो इंजेक्शन ऑफ फूड एंड लाइक अ पैरामीशियम. नाउ नेक्स्ट वन इज द स्पोरोजोअन्स. सो स्पोरोजोअन्स में दे आर द पैरासाइट्स एंड हैव an infectious spore like stage in their the life cycles. Sporozoans it means ये स्पोर फॉर्म के रूप में होते हैं. ये दे आर द पैरासाइट्स. ये पैरासाइट्स होते हैं. इट मीन्स होस्ट बॉडी के अंदर ही अपने आप को सर्वाइव करते हैं. एंड हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर द लाइफ साइकिल.
So today my topic is complete in here. Thanks for watching.